नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भटनेर दुर्ग की जर्जर दीवार गिरी, मलबे में दबे 6 मजदूर, एक की मौत, 5 जने घायल, 3 की हालत गंभीर, 2 को प्राथमिक उपचार के बाद दी अस्पताल से छुट्टी। बच्चों व किशोर किशोरियों को खिलाई कृमि नाशक दवा। जंक्शन स्थित नवज्योति विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास संस्थान में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। हर एक की जरूरत को पूरा कर सकती है धरती, लेकिन किसी के लालच को नहीं। एसीबी की ओर से जन संवाद कार्यक्रम आयोजित। सभापति से फिरौती मांगने वाले आरोपियों की निशानदेही पर बाग बरामद। 19 अक्टूबर तक रिमांड करवाया मंजूर। अब खबरें विस्तार से। टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सोमवार सुबह एक दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। मलबे के नीचे दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। दुर्ग में मौजूद लोगों ने इसकी सूचना एम्बुलेंस 108 और पुलिस को दी। मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायल व मृतक सभी मजदूर टाउन के वार्ड 46 के निवासी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन की ओर से किले में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना था कि बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से कार्य करवाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार भटनेर दुर्ग में कई दिनों से मरम्मत का कार्य चल रहा था। सोमवार सुबह दुर्ग के अंदर बालाजी मंदिर के पास की दीवार को तोड़ा जा रहा था ताकि नई बनाई जा सके। इस दौरान अचानक दीवार मजदूरों के ऊपर आ गिरी। मौके पर काम कर रहे 6 मजदूर मलबे तले दब गए। थोड़ी दूर अन्य दीवार पर काम कर रहे मजदूर आवाज सुनकर वहां पहुंचे और शोर मचाते हुए आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद दुर्ग में आए अन्य लोगों की मदद से मलबे तले दबे मजदूरों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां टाउन के वार्ड 46 दशमेश नगर निवासी राजेंद्र दास को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तथा 3 मजदूरों के अधिक चोटें आने पर उन्हें भर्ती किया गया, जबकि 2 मजदूरों को मामूली चोटें आने पर मरहम पट्टी कर छुट्टी दे दी गई। 3 गंभीर घायलों में शामिल एक की हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर बीकानेर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद आसपास के नागरिकों ने आरोप लगाया कि भटनेर दुर्ग में बिना सुरक्षा उपकरण के निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने मृतक व घायल के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। उधर हादसे के बाद भटनेर दुर्ग में मरम्मत के कार्य को रोक दिया गया और दुर्ग के अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हादसा करीबन सुबह 8:30 बजे हुआ। तीनों गंभीर घायलों के सिर में चोट बताई जा रही है। हादसे के बाद जहां प्रशासनिक अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे, वहीं भाजपा, माकपा और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी अस्पताल पहुंच घायलों से बातचीत की। हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़िया। आप 6 लोग ही काम कर रहे थे ना बाबा जी? साथ पूछ रहे हैं कितने लोग वहाँ थे? 6 लोग थे। सही थे, आप 6 यहाँ आ गए। ठीक हो जाओगे बाबा, चिंता की कोई बात नहीं है ना? जो भी अच्छे से अच्छा जो इलाज होगा ना वो अवेलेबल कराएंगे, ठीक है ना? इनके क्या नाम था? कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? वो सुबह आज तो 8 बजे शुरू करके बता रहे हैं। पहले से आपका जनाजा कार्ड ले लिया पीएम साहब? ले रहे हैं सर। इनका एक बेटा है, उनका बच्चा है। कितने भाई हो आप? 2 भाई। आप भी दोनों भी काम करते हो? और माता जी आपके सलमान करके चिरंजीवी योजना में बीमा करा रखा है ना? नहीं, सब करा देंगे आपका। वो इनको सब उनका कनेक्ट नहीं फिर ठीक है। आप पार्षद हैं? मैं हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपकी कोई जिनको दिक्कत नहीं आनी, जो जिस प्रकार की इंजरी जिसको है उनकी जांचें, उनका ट्रीटमेंट, अगर जरूरत पड़ेगी तो बीकानेर में हम टीम साथ भेज देंगे। आज मैं सुबह मेरे पास फ़ोन आया है, किले में कोई दीवार गिरने के कारण
उसमें 5-6 मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें एक की मृत्यु हो चुकी है। मृतक का नाम राजेंद्र प्रसाद सन्नो कप्पल दास और दूसरे रामाशीष दास वगैरह जीवस दास जो घायल हुए हैं। उन मेरे जो किले में कार्य चल रहा है वो बिना सुरक्षा उपकरण के चल रहा है, उसमें कभी भी हादसा हो सकता है। मेरा प्रशासन से मांग है जो मृतक को मुआवजा दिलाया जाए और जो घायल हुए हैं उनको भी उपचार के कारण मुआवजा मिले। किले के कर्मचारियों पर कार्रवाई हो। पिछले कुछ समय से दीवारों के मरम्मत का कार्य चल रहा था और एक दीवार के मरम्मत के कार्य के दौरान वो दीवार अचानक से ढह गई और उस समय एक राजेंद्र जी जिनकी उम्र 60 वर्ष है, उनकी तो मौके पे ही मृत्यु हो गई और 5 घायल लोगों को हमारे जिला अस्पताल में सुबह 9 सवा 9 के आसपास लाया गया। मैंने और एसपी साहब ने अभी अस्पताल की विजिट की है, मौका स्थल पर भी हम जाएंगे। पीएमओ साहब को हमने डायरेक्शन दिए हैं कि सभी घायलों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, जहां रेफ़र की आवश्यकता है उसका प्रारंभिक इलाज करके और उनको रेफ़र भी किया जाए। सभी परिजन और घर वाले लोग वार्ड नंबर 46 और दशमेश नगर के रहने वाले हैं। जन आधार कार्ड के माध्यम से और चिरंजीवी योजना के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी घायल और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को नियमानुसार हम रिलीफ दे सकें। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट का भी प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रयास ये हमारा है कि हर व्यक्ति को जिस प्रकार की भी इंजरी हुई है उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले। अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पे एएसआई का जो काम निर्माणाधीन है उसमें मजदूर दब गए हैं, तो वहाँ तुरंत राहत कार्य लगा करके सभी मजदूरों को वहाँ मलबे से निकाल करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है और हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की अभी मृत्यु रिपोर्ट की है मेडिकल स्टाफ ने और बाकी को जो जहर इलाज हैं उनका बेहतर इलाज के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सबका सिटी स्कैन कराया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई इंटरनल इंजरी है और उसके बाद में तय किया जाएगा। रेफरल देना होगा तो हम यहाँ से बीकानेर रेफर करेंगे, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराने की कोशिश करें ताकि जो भी घायल हैं उनको बचाया जा सके। अभी इस तरह का कोई रिपोर्ट तो हमें नहीं प्राप्त हुआ है, अगर कोई इस तरह की रिपोर्ट मिलती तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर बिना सुरक्षा उपकरणों के वहाँ मजदूर काम कर रहे थे तो ठेकेदार की लापरवाही है, तो उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई की। बाकी की हालत कैसी सर, आप मिले हैं अभी 2 लोग थोड़ा सीरियस हैं, उनको अभी सिटी स्कैन के लिए भेजा हुआ है, उनका सिटी स्कैन हो रहा है, थोड़ा हेड इंजरी अभी रिपोर्ट हुई है उनको। बाकी जो लोग हैं वो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है और सबका पूरा बॉडी चेकअप कराने के बाद ही फिर यहाँ से रेफर का निर्णय लिया जाएगा। हादसे के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल व अस्पताल का दौरा किया। कलेक्टर नतमल डिडेल व एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ भी भटनेर दुर्ग पहुंचे व घटनास्थल का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत एक बारगी पर्यटकों को किले में प्रवेश बंद कर दिया गया है। ठेकेदार की ओर से निर्माण स्थल पर सुरक्षा के उपाय किए गए या नहीं, इसकी जांच करवाई जा रही है। जब तक हादसे के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक ठेकेदार को भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में निर्माण कार्य सही तरीके से हो, बैठक कर इसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। इससे पहले भटनेर दुर्ग के चारों तरफ की दीवारों का सर्वे करवाया जाएगा। तकनीकी टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कदम उठाया जाएगा। जिला कलेक्टर डिडेल ने बताया कि घायल अधिकतर मजदूर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं। मृतक को चिरंजीवी योजना के तहत गेहूं भी मिल रहा था। रजिस्ट्रेशन होने पर मृतक के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए से की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। गंभीर घायल दोनों व्यक्तियों को 3-3 लाख रुपए व अन्य 3 घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व नगर परिषद के अधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा भी इस गेट के बाद सीमेंट लगाई, ये कब का रिपेयर हुआ होगा, कितने साल का है? सर ये वाला फोटो इसमें सर चढ़े थे। ये जो इतना भारी ब्लॉक आया है एक साथ में, ये ऊपर से होगा? चार पाँच ऐसे इधर छड़ा था। क्या काम आया, मतलब किले की रिपेयर में क्या आया, किस नाम से आया? ये रिपेयर की है। ये अलग टाइप की इनसे कहाँ चलाते हैं?
सर ये ऑर्डर टाइम और ही लगी हुई है, सबसे मैं चीज़ें तो फिलहाल यही मिलती है बड़ी वाली जगह। किले की विजिट की है जहाँ पे ये हादसा हुआ, रिपेयरमेंट का काम चल रहा था। हमने एएसआई को यही डायरेक्शन दिए है कि आप अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर्यटन नहीं आए और लोगों को भी जो मॉर्निंग वॉक है वो भी सुरक्षित नहीं है, लोगों को हिदायत दी जाए और उनका प्रवेश जो है किसी भी प्रकार का प्रवेश आम आदमी का यहाँ हम बंद कर रहे हैं। जिस ठेकेदार के द्वारा कार्य किया जा रहा था वो जो सुरक्षा के उपाय हैं, क्या क्या उपाय उसके द्वारा किए गए, इसकी हम डिटेल समीक्षा और जांच करवा रहे हैं। और एएसआई से हमने यही कहा है कि जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो तब तक उसका किसी प्रकार से भुगतान नहीं हो और क्या क्या कार्य उसके द्वारा किए गए हैं, कैसे उसकी क्या मॉडस ऑपरेंडी रही है, मजदूरों का क्या ध्यान रखा गया, ये हम देख रहे हैं। दीवार अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में नज़र आ रही है और कभी भी गिर सकती है, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि अभी इस रास्ते से किसी प्रकार की आवक जावक नहीं हो। इवन जो हनुमान जी का मंदिर है उसके पास में भी चूँकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो हम यही प्रयास करेंगे कि इस किले में भविष्य में कोई हादसा नहीं हो, रिपेयरमेंट का कार्य किस प्रकार हो, ये हम एक विस्तृत मीटिंग करके आगे की प्लानिंग करें। जी, अभी जो आधार के सारे डेटा हमने लिए हैं। ज़्यादातर परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्टर्ड हैं। एक व्यक्ति जो डेथ हुई है जिनकी चिरंजीवी योजना में उनको गेहूं भी मिल रहा था, तो रजिस्ट्रेशन होने पर उनको 5 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए जाएंगे। जो गंभीर घायल हुए हैं 2 व्यक्ति, उनको 3-3 लाख रुपए और जो अन्य घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए जाएंगे। सर किले के बाउंड्री की तरफ भी निवास है, कईयों के मकान बने हुए हैं, वो भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, उसके लिए क्या करेंगे सर प्रयास? अभी हम एएसआई के साथ मिलकर इस किले की चारों तरफ की दीवारें, सारा जो काम है उसका विस्तृत सर्वे भी करवाएंगे। हमारी टेक्निकल टीम लगाएंगे, जो उनकी फीडबैक होंगे और नगर परिषद की टीम को इन्वॉल्व करके लोगों के आवास, उनके रहने की जगह, उस आधार पर निर्णय लेंगे। लॉरेंस गैंग का सदस्य बताकर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों का 19 अक्टूबर तक का रिमांड मंजूर करवाया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इसके अलावा पुलिस वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन की बरामदगी के प्रयास कर रही है। इस मामले में पुलिस ने गुरविंदर सिंह पुत्र नत्था सिंह निवासी गोदाराबाद फतेहगढ़ पीएस टाउन, नरेंद्र शर्मा पुत्र शंकरलाल निवासी टाउन व नवजोत सिंह पुत्र दौलत सिंह निवासी रामपुरा नारायण जिला फाजिलका को गिरफ्तार किया था। अभी तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी नवजोत सिंह शेयर मार्केट में कार्य करता था। घाटा लगने के कारण उसने गुरविंदर सिंह व नरेंद्र शर्मा के साथ मिलकर फिरौती मांगने का षड्यंत्र रचा। जांच अधिकारी एसआई मांगूराम ने बताया कि अभी तक की जांच में तीनों आरोपियों के लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की बात सामने नहीं आई है, न ही इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। गौरतलब है कि नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने 6 अक्टूबर को जंक्शन पुलिस थाना को रिपोर्ट दी थी कि अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल फोन पर कॉल कर खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, जो नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी जसाराम बोस व थाना प्रभारी अरुण चौधरी के सुपरविजन में जांच के लिए टीम गठित की। एसआई मांगूराम के नेतृत्व में गठित पुलिस दल ने जांच कर आरोपियों की पहचान की। साइबर सेल ने मोबाइल फोन नंबर की जांच कर धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के संबंध में अहम सुराग जुटाए। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की तो सारा मामला खुला। फिरौती मांगने की बात स्वीकार कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख 3/10/2022 को गणेश बंसल हमारे सभापति हैं हनुमानगढ़ के, उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया था कि मारने की धमकी दी कि या तो 1 करोड़ रुपया दो, नहीं तो जान से मारेंगे। तो इस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मुकदमा नंबर हमने 697/22 धारा 384 506 आईपीसी में दर्ज किया था। और इसमें श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार टीम गठित की गई थी और साइबर सेल और हमारे थाने की टीम द्वारा इसको ट्रेस कर लिया गया। इसमें ये मुलजिम है गुरविंदर सिंह सन ऑफ नत्था सिंह निवासी फतेहगढ़ गोदाराबास, नवजोत सिंह सन ऑफ दौलत सिंह निवासी रामपुरा नारायणपुरा थाना बहाववाड़ा, और नरेंद्र शर्मा शंकरलाल शर्मा निवासी हनुमानगढ़ टाउन, ये मुलजिम पाए गए हैं अब तक की तफ्तीश से। और इनको 19/10/22 तक इसी रिमांड पर है। और भी कोई जानकारी अभी इनसे मोटरसाइकिल वगैरह बरामद किया है और मोबाइल वगैरह जो प्रयोग में लिए थे वो अभी बरामद किए जा रहे हैं।
आरटी की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों का क्रमिक अनशन सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। जंक्शन में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के सामने जारी क्रमिक अनशन पर सोमवार को पीलीबंगा तहसील के पदाधिकारी व सदस्य बैठे। इन्हें माल्यार्पण कर अनशन पर बैठाया गया। निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। साथ ही चेतावनी दी कि मांग न मानी गई तो संघ सदस्य डीईओ कार्यालय के समक्ष काली दिवाली मनाएंगे। आरटी बचाओ, आरटी बचाओ, आरटी बचाओ, डीओ तेरी तानाशाही, डीओ तेरी तानाशाही, डीओ तेरी तानाशाही, इनकलाब, इनकलाब, संगठन एकता, राजकमल को, राजकमल को, इनकलाब। पीलीबंगा से प्राइवेटाइजेशन स्कूल की ओर से आज चौथा दिन धरना चल रहा है। आरटी का भुगतान न होने के कारण हमारे सामने बहुत सी बड़ी समस्या आ रही है। करीबन 90 दिन के पास बजट था, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार कार्य नहीं किया, जिसके कारण बजट लैप्स हो गया। जब तक भुगतान नहीं होता है तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। प्रत्येक दिन अलग अलग ब्लॉक से धरना है। पहले हनुमानगढ़ था, अब आज पीलीबंगा का है, कल आगे नेक्स्ट ब्लॉक का धरना होगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन SRS हनुमानगढ़ के पदाधिकारी आज चौथे दिन धरने पर बैठे हैं। आज पीलीबंगा तहसील के जो पदाधिकारी हैं वो क्रमिक अनशन पर हैं। जिला मुख्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय हनुमानगढ़ के सामने हमें आरटी का पैसा का भुगतान नहीं हुआ। 5 करोड़ रुपया जो इनके पास आया था 25 जुलाई को, वो इनकी हठधर्मता, इनकी लापरवाही और घोर उदासीनता की वजह से वो पैसा वापस चला गया। पैसा हमको मिला नहीं। ये कह रहे हैं एक टेक्निकल इशू है, लेकिन पैसा हमको नहीं मिला। ट्रेजरी से पैसा वापस हो गया। जब तक हमको पैसा नहीं मिलता हम यहाँ पर धरना देते रहेंगे। और जो कार्मिक, जिस कार्मिक की वजह से ये पैसा लेट हुआ है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसकी सीट बदली जानी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसा नहीं हो। और हमारा धरना लगातार जारी है। अभी तक कोई वार्ता? अभी कोई वार्ता नहीं, हम वार्ता करेंगे नहीं जब तक हमारा जो है ये मांग पूरी नहीं हो जाती। जिले में सोमवार को कृमि मुक्ति दिवस आयोजित कर 1 से 19 साल तक की उम्र के बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। पेट में कीड़े से निजात दिलाने वाली ये दवा सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क वितरित की गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम सोमवार को जंक्शन स्थित नवज्योति विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास संस्थान में आयोजित किया गया। इसमें जिला कलेक्टर नतमन डिडेल ने छोटे बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई। आज 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ ज़िले में हम लोगों ने नवज्योति संस्थान में कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहाँ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको रखा जाता है और पूरे ज़िले में हमारी मशीनरी आज 1 से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट का वितरण कर रही है। और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी आंगनवाड़ियों, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले सभी बच्चे और प्रत्येक गांव का बच्चा कोई भी वंचित नहीं रहे। कल भी हम एक इसका राउंड चलाएंगे ताकि आज अगर किसी भी वजह से कोई बच्चा दवाई नहीं ले पाता है वो कल लेगा। इस एल्बेंडाजोल दवाई के सेवन से हम लोग सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी बच्चों का जो पेट है, शरीर है, वो इस प्रकार के जो नुकसानदायक कृमि हैं उनसे मुक्त हो, ताकि जो भी भोजन बच्चा खा रहा है उसका पूर्णतः उसके शरीर को लगे, पूर्ण अवशोषण हो और उसका शरीर और स्वास्थ्य जो है, उसका सेहत जो है बहुत अच्छी रहे। मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बधाई देना चाहूँगा कि आप बहुत ही सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और पूरे ज़िले में हम लोग समान रूप से इस कृमि मुक्त दिवस को बहुत अच्छे आयोजन की तरह मना रहे हैं।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से सोमवार को जंक्शन स्थित व्यापार संघ धर्मशाला में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसीबी बीकानेर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई थे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में एसीबी श्रीगंगानगर के पुलिस उप अधीक्षक भूपेंद्र सोनी, एसीबी हनुमानगढ़ के पुलिस उप अधीक्षक रविंद्र सिंह, व्यापार संघ के राजकुमार हिसारिया, खाद्य व्यापार संघ के सुमित रणवा ने शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद व्यापारियों को एसीबी एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने एसीबी की कार्यप्रणाली व उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। लेकिन आपने बच्चे बाहर जाने का वापस नहीं आते, क्यों? कभी कोई विचार नहीं किया कि मैंने कई बार देखा हूं, मैं चिंतन करता हूं, क्योंकि मनुष्य का काम अपने आसपास के माहौल को देखना, समझना, चिंतन करना, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना। और चिंतन में मैंने पाया कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम से वो बच्चे घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर करप्शन बहुत है, बाहर बहुत ज़्यादा फेयरनेस है, वहाँ जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत कर लो, उसको पारिश्रमिक मिलता है, उसको मेहनत कर लो, उसको पदोन्नति मिलती है, उसको एक रिकग्निशन मिलती है, एक रिवार्ड मिलता है, पौधा मिलता है। और ये करप्शन अकेला मेरे दिल से तो है कि मैं अधिकारी हूं इसलिए मैं डिमांड कर रहा हूं। ये हम सब लोगों की मिली भगत से आया है। कहीं ना कहीं मैं भी दोष हूं, कहीं ना कहीं आप भी दोष हूं। आज हनुमानगढ़ में व्यापार मंडल के तमाम संगठनों के साथ जन जागरण अभियान के तहत जो कि हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, उस सिलसिले से मैं आया था। सब व्यापारी भाइयों से और समाज के नागरिक जो मौजूद नागरिक हैं उनसे विचार विमर्श किया। वह उनको हमारी कार्य प्रणाली के बारे में बताया कि किस प्रकार ट्रैप की कार्रवाई होती है, किस प्रकार डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स की कार्रवाई होती है, किस प्रकार जांच है वो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, और किस प्रकार हमें समाज को जागरूक करना है और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। उसके लिए हम सबको ही मजबूत होना पड़ेगा और अपने अपने स्तर पे उसके प्रयास करने होंगे। यदि जनता जागरूक होगी तो मैं समझता हूँ कि निस्संदेह हमारा जो मकसद है भ्रष्ट मुक्त समाज, उसकी ओर हम अग्रसर होंगे। सर, दिवाली आ रही है, उस पर क्या तैयारी है? देखिए, हमारे मुख्यालय ने भी निर्देश जारी किए हैं और यही है कि दीपावली के त्यौहार पर कुछ अधिकारी अपनी कैपेसिटी की वजह से महंगे गिफ्ट्स लेते हैं, डिमांड कर लेते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना हमारे पास आती है महंगे गिफ्ट्स की, तो उस पर तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की जाए और निस्संदेह सूचना आने पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी। कई बार प्रवासियों के मन में भय रहता है कि हम शिकायत करते हैं, कार्रवाई होती है, उसका काम रुकने का वो रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक जायज़ है उनके मन में संदेह आना, लेकिन इसके लिए हमारे जो मुख्यालय इस बारे में कृत संकल्प है और उनका ये कहना है कि भाई ऐसा कोई काम जो ट्रैप के बाद अटकता है वो काम अटकने नहीं दिया जाएगा। उसको पूरा कराने की गारंटी अपने एसीबी मुख्यालय की है और राज्य सरकार के स्तर पर भी एक कमेटी बनाई हुई है जो चीफ सेक्रेटरी की उसमें काम करती है और वो उस काम को उस स्तर पर डिस्कस किया जाता है। तो वो काम कहीं भी सूरत में अटकने वाला ना तो अटकेगा ना अटकने दिया जाएगा। सभी से अपील है कि हम सब कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, आप जागरूक हैं, आप हमारी आँख और कान हैं, और आप यदि जागरूक हैं और यदि आप भ्रष्टाचार को ना कहते हैं तो हमारी मुहिम को एक सफलता मिलेगी और उसके लिए आपको जो है कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देना होगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
अन्यत्र जगह के मजदूर लगाने के विरोध में श्रमिकों ने एफसीआई लेबर और पल्लेदार मजदूर यूनियन के बैनर तले सोमवार को टाउन के भारतीय खाद्य निगम के डिपो प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले एफसीआई के गोदाम के गेट पर सभा हुई। सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। आज यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में जो एफसीआई का गोदाम है उसके सामने तमाम जो सीआईटीयू के संगठन है यहाँ विरोध स्वरूप बैठे हैं, क्योंकि यहाँ जो कैजुअल लेबर का काम मजदूर करते हैं जिसकी संख्या 27 है और लंबे टाइम से वो यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सूचना मिली है कि बाहर से दूसरे मजदूरों को जो परमानेंट मजदूर हैं उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। अभी 5 मजदूर आ रहे हैं और धीरे धीरे दूसरे मजदूर भी आने की संभावना है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जो पिछले 20-30 साल से जो मजदूर यहाँ काम कर रहा है कैजुअल लेबर का या लोडिंग अनलोडिंग का जो काम कर रहा है वो ही मजदूर यहाँ काम करे। हम कतई बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए हम यहाँ उनको नहीं अंदर लेने देंगे, यहाँ काम नहीं करने देंगे और यहाँ मजदूर यहाँ सीआईटीयू संबंधित जो मजदूर है वो ही काम करेगा। इसलिए हम यहाँ आज का ये धरना है हमारा, विरोध प्रदर्शन और मांग पत्र भी हम देंगे। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसमें आज हमारी 2 मांगे हैं। एक तो एफसीआई की खरीद धान की जो किसान को लूटा जा रहा है वो तुरंत लागू करें, चालू करें, और दूसरा यहाँ 50-50 साल से मजदूर काम कर रहा है, आज बाहर से मजदूर मंगा के अंदर काम कराने की कोशिश हो रही है, उस मजदूर को हम अंदर नहीं जाने देंगे। जंक्शन के बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में बस स्टैंड के आसपास व्यापारियों व दुकानदारों से हस्ताक्षर करवा इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि जंक्शन शहर के बस स्टैंड को यथावत रखने के लिए पार्टी उसी दिन से लगातार प्रयासरत है जिस दिन प्रशासन की ओर से कहा गया था कि बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर स्थानांतरित किया जाएगा। जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने के लिए आम आदमी पार्टी उस दिन से प्रयास कर रही है जिस दिन से कलेक्टर साहब ने आदेश किए थे कि जंक्शन बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर शिफ्ट किया जाए। अगर जंक्शन बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर शिफ्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से भगत सिंह चौक के आसपास का जो बाजार है वो वीरान हो जाएगा, बस स्टैंड के जो व्यापारी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ साथ हर उस उपभोक्ता की जेब से जिसको बस स्टैंड पे आना होगा या रेलवे स्टेशन पे आना होगा, अगर अबोहर बाईपास पे इसको स्थापित किया जाता है तो हर आदमी की जेब से 100 रुपये कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस समस्या को लेकर के अबोहर बाईपास पर इसको स्थानांतरित करने का हवाला दिया जा रहा है, तो मैं आपकी जानकारी में कहना चाहूँगा कि जिस मार्ग पे ये बस स्टैंड पड़ता है वो स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे पे नेचुरल रूप से जो भीड़ रहती है और भीड़ का बहाना करके इस बस स्टैंड को खाली कराना है और बस स्टैंड की जो बेशकीमती ज़मीन है उस बेशकीमती ज़मीन को कौड़ियों के भाव में सल्टाना है। ये जो है वो पूरा शहर जानता है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नगर परिषद की इस संपत्ति को किसी भी सूरत में जो है वो नीलाम नहीं होने देंगे। स्टैंड के आसपास के जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों से एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है ताकि व्यापारी जो है वो भी इस मुहिम में जुड़ करके जो इस पूरे आंदोलन को जो है वो सफल बनाएं, क्योंकि ये व्यापारियों की जरूरत है, इसलिए व्यापारियों को साथ होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।